रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को होना है और इस कड़ी में अयोध्या में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य जी हैं। जगतगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। जय श्री राम। श्री राम जी, ये बताइए, जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर के पूरा प्रदेश, पूरा देश भव्य दिवाली मनाने जा रहा है। आपने ये जो दीपक बनवाया है, इस दीपक की विशेषता क्या है? किस तरीके से राम भक्त इस दीपक में अपने जो एक तरीके से अपने तरीके से क्या चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, और ये दीपक कब जलेगा? देखिए, यह 19 जनवरी 2024 सायं 6 बजे यह दीपक प्रज्वलित होगा, क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है और भगवान श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में नवमी तिथि को ही हुआ था। इसलिए यह नवमी तिथि के तारतम्य को देखते हुए 19 जनवरी को यह प्रज्वलित किया जाएगा। 10,000 लीटर तेल, 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से यह जलाया जाएगा। 1008 टन मिट्टी से यह बनाया गया है। सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल और जितनी पुण्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, कृष्णा, कावेरी, सरयू, सभी का जल मिला हुआ है। चारों समुद्र, यहाँ 7 समुद्रों का जल मिला हुआ है और 7.5 करोड़ की लागत इसमें टोटल लगी हुई है, क्योंकि एक साल से हमारे 7.5 करोड़ की लागत। 7.5 करोड़ की लागत। ये सामान्य दीपक नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। 300 फीट का ये दीपक है और ये खास तौर पर यह भी है कि यह राम नगरी, राम घाट, जहाँ राम जी खेलते थे, स्नान करते थे, राम जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ ये जगह है। इसलिए जो है यह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। और जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो राम मंदिर, राम घाट और राम ज्योति, हाँ, ये अद्भुत है। माने राम नगरी, राम घाट, राम ज्योति। और उस राम ज्योति के लिए सबसे पहला सहयोग जो है सीता माता के मायके से आया। अच्छा, जनकपुर से 108 टीन तेल आ गया। वैसे 10,000 टीन तेल लेकर के वहाँ से आ रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। हमने कहा इतना ज़रूरत नहीं अपने को, क्योंकि इसमें सब लोग सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने लोगों से कहा कि भाई हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, जिसको है तो अपना राम ज्योति में अपना तेल डाल सकते हैं आप। तो इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित भी हैं। अपने आप में अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा दीपक आज तक नहीं जला है। क्योंकि कितने दिन तक जलेगा ये दीपक? मतलब आपने कुछ ऐसा प्रतिज्ञा की है? कब तक ये दीपक जलेगा? देखिए, हम तो सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए इसकी तैयारी किए हैं। आगे राम भक्त तेल डालते रहेंगे तो जलता रहेगा। हम तो साधु हैं। देखिए, हमारा तो यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमने सोचा कि पहले एक दिवाली की शुरुआत राम जी से ही हुई थी त्रेता युग में, जब राम जी को वनवास हो गया था। 14 साल अयोध्या में कोई उत्सव महोत्सव त्यौहार नहीं मनाया गया। जब लंका विजय करके प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो खुशी में पहले देवताओं ने दीपक जलाए तो देव दिवाली हो गई, एक दिन पहले जलाए तो छोटी दिवाली हो गई, और अयोध्या वासियों ने जलाया तो राम दिवाली बन गई, जो आज तक मनाई जाती है धूमधाम से। तो हमने सोचा कि राम मंदिर के लिए तो 500 साल तक हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, प्रतीक्षा किया है। लोगों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ा। अपने कितने राम भक्तों ने प्राणों तक को आहूत कर दिया है, तब यह शुभ घड़ी आई है। इसमें करोड़ों लोगों का संघर्ष, निष्ठा, प्रयास है। तो हमको ऐसा लगा कि राम मंदिर की जो दिवाली हो, सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाए अतीत से वर्तमान तक की। तो दिवाली तो बिना दिया के हो नहीं सकती। अब दिया जितना बड़ा उतनी बड़ी दिवाली। तो हमने फिर त्रेता युग की कल्पना के अनुरूप दिया बनाया कि त्रेता युग में कितने बड़े दीपक होते थे, तो उस कल्पना के अनुरूप दीपक बनाया। तो 300 फीट का दीपक यह हो गया और यह है अपने आप में महत्वपूर्ण है। मेरा यह भी मानना है कि यह जो प्रकाश होगा राम ज्योति का, ये राम जी के आदर्शों की स्थापना करेगा दुनिया के जन जन में। और यह राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, यह राष्ट्र मंदिर है, यह मानवता का मंदिर है, विश्व शांति का केंद्र है। और यह इसकी सार्थकता तभी है कि जब राम जी के आदर्शों की स्थापना जन जन में हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से एबीपी के दर्शकों को अयोध्या से मैं जगतगुरु परमहंस आचार्य में ये निवेदन भी करूंगा कि जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो, तो राम मंदिर सहित रामलला को अपने मन मंदिर में विराजमान करके और राम जी के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। राम जी का चरित्र जो है अनुकरणीय है, उसका अनुकरण करिए। जैसे भाई भाई से क्या प्रेम होना चाहिए, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति संबंधों की क्या मर्यादा होनी चाहिए, ये केवल राम जी से ही सीखा जा सकता है। वैसे भी हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, और उसका समग्र दर्शन राम जी के पावन चरित्र से होता है। अच्छा, ये बताइए, ये
अभी तो यहाँ दीपक जलेगा, दीपक जब तक इच्छा होगी राम जी की तब तक ये दीपक जलता रहेगा। उसके बाद इस जगह पर किस तरीके से क्या इस्तेमाल होने वाला है, किस तरीके से ये जगह लोग यहाँ जो राम भक्त आए वो इस दीपक को देखने आए, इसके लिए क्या? देखिए, देश विदेश से लोग जो है इस राम ज्योति का दर्शन करने आ रहे हैं, अभी से आ रहे हैं, अभी जलने के पहले ही आना शुरू हो गया है। तो हमने एक संकल्प ये किया था कि जैसे राम जी ने राजधर्म की मर्यादा को बताने के लिए कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका कर्तव्य केवल परिवार तक नहीं सीमित नहीं होता। उनका जो कर्तव्य है हर एक व्यक्ति को न्याय देना, सम्मान देना, हर व्यक्ति को जो है सुनना। जो राम जी ने किया, राम जी का जो खुफिया तंत्र था बहुत मजबूत था। एक व्यक्ति खुफिया वाले बताए कहे कि सब खुश हैं, केवल एक व्यक्ति कह रहा है कि राम जी को सीता जी को निकाल देना चाहिए। बोले अगर ऐसा कह रहा है, हमारी प्रजा कह रही है, जनता कह रही है, तो सीता जी को निकाल दिया जाए। बाद में फिर सीता जी जो है समाहित हो गई, तो अयोध्या एक प्रकार से श्रीहीन हो गई है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक सीता जी को यहाँ स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक जो है अयोध्या लाख डेवलपमेंट करने के बाद भी कहीं न कहीं वो कमी रहेगी। और माँ तो का सीता जी को स्थापित करने का संकल्प कोई आपके मन में है? ये राम नगरी का राम घाट है, ये जमीन हमारे स्थान की हम इसीलिए छोड़ के रखे हैं। आज हम राम ज्योति जला रहे हैं और इसी जगह पर हम 9 मंजिल का माता जानकी का, सीता माता का सीता मंदिर बनवाएंगे और उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी जसोदा बेन भूमि पूजन करेंगी। जसोदा बेन उसका शिलान्यास करेंगी, जसोदा बेन उसका उद्घाटन करेंगी। ये हमारी बातचीत भी हो गई है। और जसोदा बेन जी से आपकी बातचीत हो गई है? हाँ, हाँ, हमारी बातचीत हो गई। कब तक आप शिलान्यास करना चाहते हैं? पहले हमारा ये था कि राम मंदिर बनने के बाद राम लला अपने प्रतिष्ठित हो जाए, इसके बाद फिर जो है सीता माता का मंदिर, जो राम मंदिर को जिनका मुख रहेगा, उसको लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। और हमारे तमाम जो है करोड़ों जो हमारे अनुयायी हैं वो बड़ी बेसब्री से उस दिन के लिए प्रतीक्षा में हैं हमारे कि गुरु जी कहें। जगत गुरु जी, ये बताइए, आपने 9 मंजिला इमारत की बात की, 9 मंजिला मंदिर की बात कही। 9 मंजिला किस कारण से, क्या विशेषता रहने वाली इस 9 मंजिला? देखिए, ये 9 अंक जो है ना, पूर्ण अंक है। और वैसे भी राम जी का भी जन्म 9वीं तिथि को हुआ, माता सीता का भी सीता नवमी 9वीं तिथि को हुआ। तो 9 मंजिल का मतलब ये है कि हम उनके प्रति अपनी जो पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण आस्था है, उसको समर्पित करेंगे। और जब सीता मंदिर बन जाएगा तब जैसे कहते हैं ना कि शरीर कितना भी सुंदर हो, अगर प्राण न हो तो सुंदरता किसी काम की नहीं। सीता मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जो एक निखार आएगा, जैसे कहते सोने में अगर सुगंध हो तो कैसा रहेगा, वो सुगंध जैसे पर सुहागा हो जाएगा सीता मंदिर बनने का। क्योंकि हमारे यहाँ पितुर 10 गुना माता, पिता से 10 गुना माँ बड़ी होती है। जैसे सीता, राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पहले मातृशक्ति। तो जब सीता मंदिर बन जाएगा तब अयोध्या की जो शोभा आज है, इससे अरबों खरबों गुना और बढ़ जाएगी। क्या बात है। तो आप जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को सुन रहे, जिन्होंने बताया कि अभी ये राम ज्योति तो जलाने वाले, इसके बाद सीता मंदिर भी इसी जगह पर बनने वाला है आने वाले दिनों में। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।